था आपका प्यारे विद्यार्थियों। प्रश्नावली 14.1 यहाँ पे 14वें अध्याय के हम कर रहे हैं उदाहरण। आज हम करने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 3। मान लीजिए कि हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं जिसमें बात की गई है नंबर 1 पर 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो आपको पता ही है, मैंने आपको ऑलरेडी भी एक पासा के बारे में बताया था कि पासा क्या होता है। हमारा पासा एक प्रकार का, जो आपने लूडो खेली होगी तो उस पर 6 संख्याएं होती हैं। कितनी संख्याएं होती हैं? 6 संख्याएं होती हैं। एक प्रकार का इस प्रकार से बना हुआ एक घनाकार, घनाभ के आकार का वो होता है पासा। इस पर संख्याएं होती हैं बनी हुई। कहीं पर 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे लिखा होता है, या पॉइंट बने होते हैं या बिंदु बने होते हैं। तो इस प्रकार किसी पर साइड में इस पे लिखा होता है 1 3 2 4, इस प्रकार से संख्याएं बनी होती हैं। तो आपको उसी के अनुसार इसने पूछा है कि आपके पास कितनी संख्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि पासे में हमारे पास कुल संख्याएं कितनी होती हैं, 6 होती हैं। तो पासे पर कुल जो परिणाम होंगे हमारे पास आने के, तो सबसे पहले लिखेंगे हल। हल हल हमारे पास दिया है क्या? एक पासा है। क्या दिया है हमारे पास? एक पासा दिया हुआ है। मान लीजिए इन दिया है, मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं। तो दिया है कि हमें मानना है, एक पासे को हम जब उछालते हैं तो हमें ऑलरेडी पता है, तो इसलिए दिया है हमारे पास पासा। तो पासे पर परिणाम, पासे पर परिणाम कितने होते हैं हमारे पास? कोई भी संख्या आने के बराबर में होते हैं 1 2 3 4 5 और 6। किसी भी पासे को, किस पासे पर कुल परिणाम कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो इसलिए कुल परिणाम कितने होंगे हमारे पास? कुल परिणाम बराबर 6। तो 4 से 4 से कम आने की से पूछा है, 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है। तो 4 हमारे पास ये है। 4 से बड़ी संख्याएं कौन कौन सी है यहाँ पर? तो ये एक 5 है हमारा और एक 6 है। तो 4 से बड़ी प्राप्त होने की संख्या है हमारे पास। तो लिखेंगे यहाँ पर पहले पॉइंट से, पॉइंट नंबर 1 को ले लिया हमने यहाँ पर। 4 से बड़ी संख्या, 4 से बड़ी संख्या पासे में, या 4 से बड़ी संख्या भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 4 से बड़ी संख्या कौन कौन सी आपकी? 5 और 6 हैं। 5 और 6 कोमा लगा के, तो हमारे पास 5 और 6 दो संख्याएं हैं। तो इस प्रकार 4 से बड़ी आने की संख्या लिखेंगे, इसलिए 4 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता की जो प्रायिकता है वो कितनी होगी? तो यहाँ पर 4 से बड़ी संख्या जो है 2 है, तो कुल संभव परिणाम हमारे पास 2 हो गए यहाँ पे। तो इसको हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, 4 से बड़ी संख्या के कुल संभव परिणाम है। 4 से बड़ी आने की संख्या हमारे पास 2 है। तो सबसे पहले प्रायिकता का सूत्र लिख लेते हैं, संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो आपके सामने ही है, 4 से बड़ी दो संख्या है यहाँ पर, तो इसको हम 4 से बड़ी संख्या होने की कुल संभव परिणाम भी लिख सकते हैं यहाँ पर। तो
वो पॉइंट हमने छोड़ दिया, लेकिन आपको भी अपने माइंड में रखना है संभव परिणाम हमारे 4 से बड़ी होने के 2 ही हैं, 1 और 2। कितने हैं? 1 और 2। तो इसलिए लिखेंगे 2, और कुल परिणाम ऑलरेडी हमारे हैं 6, तो आपस में कट जाएंगे। 2 कम 2, 2 3 6। तो 4 से बड़ी संख्या आने का आपका पहला आंसर आ जाएगा 1/3। ये पहला आंसर आपका कवर होता है यहाँ पे। अब आ जाती है बात दूसरी संख्या की। तो दूसरी संख्या क्या कह रहा है ये? 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो लिखेंगे इसलिए 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या। तो आपको ऑलरेडी मैं दिखाई चुका हूं कि यहाँ पर हमारा पासा ये है, तो ये 4 संख्या है, 4 से छोटी और 4 की बराबर हो। तो 4 से छोटी कौन कौन सी संख्या है? 1 2 3 और ये 4। तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या आएगी 4 से छोटी संख्या और बराबर संख्या? ये होंगी बराबर 1 2 3 और एक 4। 4 स्वयं में आपस में बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर आपके सामने ही कुल संभव परिणाम भी आ गए हैं। बराबर संख्या कितनी होंगी इसलिए लिख देंगे यहाँ पर। इसलिए संभव परिणाम कितने हैं ये भी आपको लिखना है। पिछले में नहीं लिखा मैंने, आप लिख लेना 1 2 3 4। और हमारे पास कुल परिणाम तो आपको पता ही है कितने, हम पिछली बार भी बता ही चुके हैं। टोटल 6 परिणाम है, कुल परिणाम 6। तो इसलिए लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता आने की प्रायिकता फॉर्मूला आप हम आगे पहले भी लिख चुके हैं। तो संभव परिणाम बटे कुल परिणाम। तो संभव परिणाम कितना है हमारे पास? 4 है, और कुल परिणाम हमारे 6 हैं। मैं पहले भी आपको दिखाई चुका हूँ यहाँ पर, ये 6 परिणाम है। कुल पासे पर 6 परिणाम होते हैं। तो इस प्रकार से आप इसे काटेंगे तो कितना आएगा? 2 दूनी 4 और 2 तिये 6। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 4 से छोटी या उसके बराबर आने की संख्या की प्रायिकता जो होगी 2/3। ये आपका दूसरे उसका आंसर आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।